बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ स्पेशल चिकन कोफ्ता, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। चिकन आधा किलो, एक प्याज ली है मैंने बारीक काट ली है, 6-8 जवे लहसुन के और 8 छोटी वाली मिर्च और 3 टुकड़े अदरक के, 2 चम्मच चने का आटा लिया है, आधी गट्ठी धनिया, 1 अंडा और 4 चम्मच दही के और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, आधी चमची ज़ीरा। फ्लेम को ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे जिसमें यह चने का आटा डालेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और उसको यहाँ तक भूनेंगे इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो जाए। अब इसको इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि कोफ्ते में इसका कलर अच्छा आए। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनते जाएंगे। अब ये भून चुका है, अब इसको प्याली में निकाल लेंगे। ये अब इस चिकन इसमें डाल देंगे और उसको पीस लेंगे और साथ ही प्याज डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्चियाँ, लहसुन, अदरक और धनिया, इन सब को साथ डाल के पीस लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें अंडा डाल देंगे। ये सब पीस कर चिकन के साथ मैंने सब चीज़ें पीस ली हैं। अब इसमें दही डालेंगे, 4 चम्मच दही की डाली है मैंने और ये जो आटा मैंने भून के रखा था उसको भी मिक्स कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। अंडा और आटा डालना ज़रूरी है वरना तो कोफ्ते टूट जाते हैं। अब ये सारे मसाले जो मैंने भर के रखे हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल कुटेली मिर्च और ज़ीरा साबुत, ये सब डाल देंगे और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि इसका मसाला चिकन पे लग जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मसाला लग चुका है। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे कि मसाला सही सेट हो जाए। अब आधा घंटा हो चुका है, मसाला सेट हो चुका है। अब इसके हम कोफ्ते बना लेंगे और विनेगर लेंगे, ये हाथ में थोड़ा सा लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से गोल गोल बना लेंगे। इस तरीके से सारे बना लेंगे। मैंने तो ऐसे बनाए, इतने साइज़ के बनाए। आपको छोटे बनाना चाहे तो आप छोटे भी बना सकती हैं। सारे बन के अब तैयार हैं। अब इसकी ग्रेवी के लिए सामान तैयार करेंगे। अब ग्रेवी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 3 अदद प्याज जो मैंने बारीक काट ली है, 5 अदद टमाटर उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। ये दही 4 चम्मच मैंने रखी थी, जो पहले 4 चम्मच इसमें डाली थी और 4 चम्मच बचा के मैंने रखी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच और ये गरम मसाला मैंने लिया है जो तेल में इसको फ्राई करूँगी। 8 से 10 अदद काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग और 2 तेजपत्ते के टुकड़े।
ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्च। इसलिए कि मैं स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्ची डाली है। अगर आपको कम डालनी हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने तो 2 चम्मच डाली है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे जिसमें तेल डाल देंगे। मैंने 1 कप तेल का लिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे यहाँ तक के लाल होने लगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये प्याज बिल्कुल लाल हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये टमाटर और प्याज बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला जो साबुत मैंने रखा था, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और ये सारे मसाले, गरम मसाला, सफ़ेद जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, सब मैंने इसमें डाल दिया है। और ये साथ ही दही जो मैंने बचा के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते सब डाल देंगे कोफ्ते। मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। मिनट हो चुके हैं। अब इसको आहिस्ते आहिस्ते ऐसे हिलाएंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। पतीले की मदद से इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते कोफ्ते पर चमचा नहीं लगाएंगे। कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको ऐसे से आहिस्ते आहिस्ते हिलाएंगे। देखो कैसे कोफ्ते तैयार हैं, इसमें एक भी टूटा नहीं है। और इसको बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते हथेली से घुमाएंगे। कोफ्ते पर चमचा नहीं लगना चाहिए। अब इसमें हरी मिर्चियों के कतरे डाल देंगे। 2 अदद मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं, उसके गोल गोल कतरे मैंने काट लिए हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये अब बन के तैयार हैं। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, बोल में निकाल लेंगे।
मज़ेदार रेस्टोरेंट कोफ्ता तैयार है। आप अपने दोस्तों में भी इसको दावत में इस्तेमाल कर सकती हैं, बना सकती हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।